के पास एक धमाकेदार पावर है, वो जिस भी क्रीचर को खा लेता है उसकी पावर चुरा लेता है और चाहे तो उसी में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। अफ्रीका में छिपकर एक पोचर की तरह रहते हुए किम ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अनगिनत मॉन्स्टर्स को निगल डाला, लेकिन एक दिन उसका ही साथी उसे धोखा दे देता है और किम सीधा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जैसे ही उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, अचानक आसमान में 2 रेड मून्स चमकने लगते हैं। उसी पल किम एक खूंखार भेड़िया बन जाता है, पुलिस वालों को मार गिराता है और फरार हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये अर्थ नहीं है, वो एक अजीब खतरनाक मॉन्स्टर से भरी दुनिया में पहुंच चुका है। अब सर्वाइवल की जंग शुरू होती है। पूरे 1 हफ्ते तक किम अलग अलग मॉन्स्टर्स को हंट करता है, खाता है और खुद को अनस्टॉपेबल बनाता है। फिर किम को जंगल में एक इंसान मिलता है। किम उसे भी खा जाता है। उसे खाते ही किम को मिलती है उस इंसान की लैंग्वेज और सारी यादें। साथ ही मिलता है एक खास बुक जिसमें इस दुनिया के मॉन्स्टर्स और उनके पीछे का पूरा सिस्टम बताया गया होता है। बचपन से ही किम का सपना था बनना इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी, एक असली एपेक्स प्रेडेटर। और अब इस नई दुनिया में वो तय कर लेता है सबको खा जाना है। इसी मिशन में एक दिन वो एक ड्रैगन से टकराता है। ड्रैगन अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर उड़ जाती है। किम मौका देखता है, एक ऑर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और छोटे ड्रैगन की बुरी तरह पिटाई कर देता है। जैसे ही माँ वापस आती है और अपने बच्चे की हालत देखती है, उसका गुस्सा फट पड़ता है। बेबी ड्रैगन अपनी माँ को बताता है कि एक ऑर्क ने उसके साथ ऐसा किया। गुस्से से पागल होकर ड्रैगन सारे ऑर्क्स को तबाह करना शुरू कर देती है, लेकिन ऑर्क्स भी कम नहीं होते। मिलकर वो खुद ड्रैगन को ही मार गिराते हैं और यही तो किम की चाल थी। जैसे ही ड्रैगन गिरती है, किम उसका मांस खा जाता है और बन जाता है पहले से भी ज्यादा ताकतवर। वहीं दूसरी तरफ अब अकेला पड़ा वो बेबी ड्रैगन अपनी माँ को ढूंढता फिर रहा है, लेकिन अब उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी।